ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जैन को ढूंढते हुए एक स्मॉल टूरिस्ट टाउन में आया है। जैन और उसके 5 दोस्त 6 हफ्ते पहले मिसिंग हो गए थे और उनकी लास्ट लोकेशन यहीं पर थी। ये लोग अपैलाचियन ट्रेल में हाइकिंग करने के लिए आए थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि अपैलाचियन ट्रेल यानी कि AT ये एक हाइकिंग ट्रेल है। ये अपैलाचियन माउंटेन्स को कवर करता है और जंगल से भरे इन पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट पुलिस को कंप्लेन करता है, मगर पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर स्कॉट एक होटल की ओनर से भी बात करता है जहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स रुके थे, लेकिन उस लेडी से बात करने के बाद भी स्कॉट को कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। फिर स्कॉट लोकल बार में पूछताछ के लिए जाता है जहाँ पर नेट नाम का एक गाइड ये कहता है कि वो यहाँ पर आए थे। सब के सब अकड़ू थे। वे लोग AT पर हाइकिंग करने गए थे बट वहाँ से वापस नहीं आए और वहाँ पर जो कोई भी ट्रेल को छोड़कर घूमने जाता है वो वापस नहीं आता। वहाँ का नेचर काफी ज्यादा ब्रूटल है। स्कॉट फिर भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है अपनी बेटी जैन को ढूंढने। अब हमें कहानी 6 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है जहाँ पर जैन, डेरियन, एडम, मिया, लुइस और कैरी नाम के 6 दोस्त वर्जीनिया नाम के एक स्मॉल टाउन में आते हैं। ये सब लोग सेम होटल में ही चेक इन करते हैं और होटल की ओनर जैन को ये वार्न करती है कि सिर्फ हाइकिंग वे पर ही हाइक करना, क्योंकि एज ए नेचर वहाँ पर कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। कुछ देर बाद ये सब बार में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। फिर नेट नाम का गाइड उनको अपनी गाइडिंग सर्विस ऑफर करता है, पर ये सब उससे रूड वे में बात करते हैं। फिर ये सब बार में मस्ती करने के बाद जब बाहर आते हैं तो उनकी कार से कोई छेड़छाड़ कर रहा होता है। इस पर एडम उससे गुस्से में बात करता है और उस पर बोतल फेंक कर मारता है और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। फिर होटल पहुंचने पर जैन अपने फादर से बात करती है। ये उसकी अपने फादर से लास्ट बार बात हो रही होती है। वो अपने फादर को लोकेशन भी बता देती है। फिर मॉर्निंग में जैन वॉक कर रही होती है। वॉक करते हुए वो 2 लोकल यानी एडिथ और रूथी से मिलती है जहाँ पर एडिथ हैंड बैंड को बनाकर बेच रही होती है। जैन उनसे बहुत अच्छे से बात करती है और उससे एक ब्रेसलेट भी खरीदती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी फ्रेंड्स हाइकिंग करने जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर आधे रास्ते जाने पर डेरियस बताता है कि इस जंगल में एक किला है जो कि सिविल वार के टाइम का है। जब वो इतनी दूर आए हैं तो किला देखे बिना क्यों जाएं? सभी मान जाते हैं, लेकिन जैन को होटल ओनर की कही हुई बात याद थी, इसलिए वो कहती है कि हमें अपने रास्ते पर ही रहना चाहिए। वो मना करती है मगर डेरियस उसे मना लेता है और ये सब लोग वहाँ से रॉन्ग टर्न ले लेते हैं जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। फिर वो सब जंगल में आगे चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें काफी देर हो जाती है लेकिन उन्हें कहीं भी किला दिखाई नहीं देता और फिर वो सब लोग वापस चलने के लिए सोचते हैं और तभी अचानक से एक बड़ा सा पेड़ तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। सभी बचने के लिए तेजी से इधर उधर भागते हैं मगर स्लीप स्लोप होने की वजह से सभी इधर उधर गिर जाते हैं। सभी को थोड़ी बहुत चोट आती है मगर कैरी की वहां पर मौत हो जाती है क्योंकि पेड़ फुल स्पीड में आता है और कैरी की बॉडी को क्रश कर देता है। ये देखकर उसके फ्रेंड लुइस को बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो इन सब का जिम्मेदार डेरियस को बताता है। फिर सभी लुइस को समझाते हैं और ट्रेल की तरफ वापस जाकर हेल्प लाने के लिए डिसाइड करते हैं। वो पूरा दिन चलकर भी ट्रेल को नहीं ढूंढ पाते, यानी वो खो गए होते हैं। तभी रात हो जाती है और साथ में बारिश भी होने लगती है। इसी कारण से ये लोग जंगल में ही टेंट लगाकर रात बिताने की सोचते हैं। तभी रात को अचानक से जैन की आंख खुलती है और उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि रात को उन्होंने गलती से कब्रिस्तान में टेंट लगा दिया था और मिया भी मिसिंग है। इतना ही नहीं, उन सब के फोन्स भी गायब होते हैं। फिर ये सब मिया को ढूंढने जाते हैं और तभी अचानक से एडम को रूथी दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और रूथी की साइड भागता है। रूथी एडम से डर कर भाग जाती है और तभी एडम का पैर एक ट्रैप चेन में फंस जाता है और चेन उसे घसीटकर एक ट्रैप होल में ले जाती है। सभी उसको बचाने की कोशिश करते हैं मगर कुछ भी नहीं कर पाते। फिर जैन कहती है कि कोई हमें एक एक करके मार रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर हेल्प लानी चाहिए। फिर जैन, डेरियस और लुइस आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वीरान शेड दिखाई देता है। वहाँ पर इन्हें बहुत सारे फोन्स और वीपन्स दिखाई देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वे छुपकर देखते हैं, तब उन्हें 2 मास्क पहने हुए आदमी दिखाई देते हैं जो एडम को लटका कर ले जा रहे होते हैं। एडम को देखकर ये तीनों वहाँ पर पड़े हुए वीपन्स को लेकर उन्हें धमकाते हैं और एडम को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उन दोनों की लैंग्वेज बहुत अलग होती है जिस कारण जैन, डेरियस और लुइस को उनकी बात समझ नहीं आती और ना ही इन तीनों की बात उन दोनों मास्क वाले बंदों को समझ आ रही होती। इसी बीच एडम को होश आ जाता है और वो सोचता है कि मिया को भी इन्हीं ने मारा है और वो गुस्से में आकर एक आदमी को लकड़ी के हत्थे से मार देता है। ये देखकर वो सब आपस में बहस करने लगते हैं और दूसरा मास्क वाला आदमी गायब हो जाता है और तभी अचानक से मिया वहाँ भागते हुए आ जाती है। वो बताती है कि मैं सुबह फ्रेश होने गई थी पर इन 2 मास्क पहने हुए आदमियों को देखकर मैं वहीं कहीं छुप गई।
अब यहाँ पर जैन को बिना वजह एडम का एक आदमी को मार देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडम और बाकी सब इस सिचुएशन को जस्टिफाइड कर देते हैं। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें मास्क पहने हुए कई सारे आदमी दिखाई देते हैं। उनको देखकर ये सब लोग भागने लगते हैं। भागते हुए ये सब अलग अलग हो जाते हैं। तभी मिया एक ट्रैप होल में गिर जाती है। उस होल के अंदर वो तीरों के बीच में फंस जाती है। एडम उसको बचाने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता और वो हेल्प लाने के लिए चला जाता है। लेकिन अभी मिया जिंदा होती है। तब एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उसे तीर से मार देता है। फिर बचे हुए चारों को मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैन को एक पिट के अंदर देखते हैं, जहां पर एडिथ उसे कुछ खाने के लिए देती है। फिर वो जैन को बाहर निकालती है तो जैन देखती है कि उसके बचे हुए फ्रेंड्स को भी इन लोगों ने पकड़ा हुआ है और उनके हाथ बंधे होते हैं। फिर एडिथ उनका मुंह ढक देती है और इन्हें अपने विलेज की साइड ले जाती है। तब जैन और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि ये लोग फाउंडेशन के कल्ट से बिलोंग करते हैं और ये इसी जंगल में रहते हैं। ये सब लोग बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट नहीं रखते और बाहर के लोग अगर यहाँ पर आए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। ये जंगल इनका घर था। उन्होंने अपने विलेज के अंदर एक कोर्ट भी बनाई हुई होती है, जहाँ पर ये सब लोग जस्टिस करते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि विलेज का एक हेड होता है जिसका नाम वेनेबल होता है और वो वहाँ पर जज भी होता है। वो इन सब पर मास्क पहने हुए एक आदमी के मर्डर का आरोप लगाता है। तब वहाँ पर होल्फ नाम का एक आदमी कहता है कि मैं इनका टाउन से ही पीछा कर रहा हूँ। एडम ने मेरे ऊपर एक बोतल भी फेंकी थी। ये सब बिल्कुल भी सिविलाइज्ड लोग नहीं है। यानी कि कार के पास जो आदमी था वो यही था। और फिर वो दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी जो वहाँ से भाग गया था, वो भी एडम की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरे भाई को इसी ने मारा है। तब वेनेबल इनके सामने लाश को रख देता है और पूछता है कि क्या ये सही है, और वो सिर्फ जैन को ही बोलने देता है। यहाँ पर जैन बहुत डरी हुई होती है और वो झूठ बोलती है कि एडम ने उसे नहीं मारा, बट उसी के पीछे रूथी भी खड़ी हुई थी। वो बताती है कि एडम ने ही उसे मारा है। तब एडम पैनिक होकर रूथी को पकड़कर उसे मारने की धमकी देता है और उन सबको वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है, पर रूथी उसके पैर में चाकू मार देती है और खुद को बचाकर उसे पकड़ा देती है। फिर वेनेबल उन सबको झूठ बोलने के कारण एडम को डेथ की सजा देता है और बाकी सबको अंधा करके सारी उम्र डार्कनेस में रहने की सजा देता है। नेक्स्ट सीन में वेनेबल एडम को वैसे ही मारता है जैसे उसने उस आदमी को मारा होता है। ये देखकर लुइस भागने की कोशिश करता है, मगर वो उसे पकड़ लाते हैं और वेनेबल उसे अंधा बना देता है। फिर जैन एक लास्ट कोशिश करती है। वो कहती है कि वो और डेरियस वहाँ लाइफ लॉन्ग रहेंगे और फाउंडेशन की मदद करेंगे। जैन उन्हें बताती है कि डेरियस रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी फील्ड में भी था, जो कि ये स्टाइनिक एनर्जी को यूजफुल बना सकता है। और जैन वहाँ अपने आप को बेबी मेकिंग बॉडी की तरह पेश करती है, यानी बच्चे पैदा करने की मशीन। अब यहाँ पर वेनेबल ऑलरेडी जैन की साइड अट्रैक्ट होता है, लेकिन वेनेबल उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार देंगे। फिर उनको वो फाउंडेशन की सिटीजनशिप भी दे देते हैं और वेनेबल जैन को एज ए वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी थी। फिर जैन भी उसी के साथ रहने लगी। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर स्कॉट अपनी बेटी जैन को ढूंढते हुए हाइकिंग पर जाने वाला था। तब होटल की ओनर उसे फाउंडेशन की सच्चाई बताते हुए ये कहती है कि तुम्हारी बेटी शायद मर चुकी है, यदि तुम वहाँ पर गए तो तुम भी मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन में नेट और उसके आदमी स्कॉट की पिटाई करते हैं और उसे टाउन को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्कॉट उनकी बात नहीं मानता और अगली ही सुबह वो अकेले ही हाइकिंग पर जाने लगता है। लेकिन होटल की ओनर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने नेफ्यू एड और उसके फ्रेंड कूपर को उसके साथ भेजती है। एड स्कॉट को बताता है कि जंगल के अंदर बहुत सारे ट्रैप हैं और हमें उनसे बचना होगा। चलते हुए एड एक ट्रैप पिट पर गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में कूपर का पैर ट्रैप पर लग जाता है और उस पर नुकीले स्पाइक्स गिर जाते हैं और वहाँ पर एड और कूपर दोनों ही मर जाते हैं। अब स्कॉट अकेले ही आगे बढ़ता है और पकड़ा जाता है। वे लोग उसे भी फाउंडेशन विलेज में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जेन स्कॉट को पहचानने से मना करती है। अब वेनेबल स्कॉट को भी डार्कनेस की सजा देता है, पर आधी रात को जेन चुपके से स्कॉट को बाहर निकालती है। वो डेरियस को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, मगर डेरियस मना कर देता है। अब रूथी जेन और स्कॉट को भागते हुए देख लेती है, मगर वो उनकी यहाँ से निकलने में हेल्प करती है। तब रूथी उन्हें डार्क रूम के रास्ते से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, जो कि एक सीक्रेट वे होता है जिसके अंदर फाउंडेशन ने कई सारे लोगों को अंधा करके कैद किया हुआ था। तभी जेन वहाँ से जाते हुए लुइस को देखती है और उसे गन से शूट कर देती है ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। फिर उनके ऊपर सबसे पहले एडिथ हमला करती है, लेकिन जेन
उसे नीचे गिराकर मार देती है। फिर जैन पर होल्फ अटैक करता है मगर जैन उसे भी चाकू से मार देती है। अब जैन और स्कॉट ट्रेल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर नेट अपने आदमियों के साथ उनकी हेल्प करने के लिए आया होता है। नेट स्कॉट और जैन को बताता है कि मेरा भांजा 6 साल पहले यहीं खो गया था और उसे इन्हीं लोगों ने मारा था और मैंने जैन को भी यहाँ आने से मना किया था और तुम्हें भी तभी मारा था ताकि तुम यहाँ ना आओ और वापस लौट जाओ। तभी फाउंडेशन के लोग इन पर हमला करने आते हैं जिन्हें नेट और उसके आदमी अपने गन से शूट कर देते हैं। तब वहाँ पर वेनेबल भी आ जाता है मगर नेट तेल की बोतल फेंक कर उनके आगे आग लगा देता है और जैन और स्कॉट को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और जैन खुशी खुशी अपने घर रह रही होती है। तभी वेनेबल और रूथी जैन के घर पहुंच जाते हैं। वो जैन की स्टेप मदर को झूठ बोलता है कि वो उनका नया नेबर है। जैन अपने घर में उसे देखकर हैरान हो जाती है। उस समय जैन प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा वेनेबल का ही होता है। जैन अपनी फैमिली को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। फिर जैन वेनेबल से डील करती है कि वो उसके साथ चलेगी मगर वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा और वेनेबल मान जाता है। वो बाहर वेनेबल के 2 आदमियों के साथ डेरियस को भी देखती है जो कि उनके साथ वापस नहीं आया था, वहीं रुक गया था और उनके साथ उनकी वैन में चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वैन टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है और वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैन वेनेबल और उसके आदमियों को मार देती है और डेरियस को भी मार देती है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि जैन रूथी का हाथ पकड़कर घर की साइड आने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी मूवीज आपके लिए लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।